कोलकाता डॉक्टर केस एक अनसुनी या कहते हैं ना अनसुझी पहेली बन के रह गई है। कितने दिनों से चला आ रहा है, इसका कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है और लोग समझ नहीं पा रहे थे। हालांकि संजय राव को गिरफ्तार भी कर लिया गया था और लग रहा था कि मामला कहीं ना कहीं अब ठंडा हो जाएगा और सारी चीज़ें एक्शंस में हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है चीज़ें कुछ और हो रही है, खुलासा कुछ और हो रहा है। बताया जा रहा है गैंग रेप है, केवल एक आदमी का हाथ नहीं है, ऐसे कई लोगों का हाथ है। मीन्स अब मुद्दा कुछ और ही हो पा रही है और उसको खोज के लेकर के पूरी काम सीबीआई को सौंप दिया गया और सीबीआई जांच कर रही है और बहुत सारे चीज़ें जांच पड़ताल में आ रही है। उसको लेकर के दिल दहलाने वाली बात हो रही है। लेकिन आजकल जो जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से बंगाल में बहुत सारा भूकंप जैसा आ गया और उसको लेकर के ममता बनर्जी के चेहरे पर बौखलाहट सी हो गई है। वो प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रही है, जहाँ तहाँ बैरिकेड लगा रही है और हावड़ा ब्रिज को सील करने की कोशिश कर रही है, बड़े बड़े लोहे के बैरिकेड लगा के, क्योंकि स्टूडेंट्स आ जा रहे हैं, पार कर जा रहे हैं और जहाँ तहाँ हर जगह धरना दे रहे हैं और इसको रोकने के लिए बहुत सारी तमाम कोशिशें कर रही है वहाँ के सीएम ममता बनर्जी। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है, आखिर करने का क्या वजह है, क्यों विरोध अगर कर रहे हैं तो उसे ऐसी ऐसी बातें किया जा रहा है, उसको लाठीचार्ज यहाँ तक कि वाटर कैनन्स किए जा रहे हैं। ऐसा करने की क्या वजह है? ज़्यादातर उनका कहना है कि यह हमारे वामपंथियों का खेल है, बीजेपी का प्रोपगंडा है, वैसे वैसे बातें कर रही है और लेकर करके ये सब सारी चीज़ें हो रही है। मेरा सिर्फ यही सवाल है कि एक सीएम को क्या जवाबदेही होती है, एक क्या काम होता है? वो अपने देश, अपने जो राज्य में जो हो रही है चीज़ों को उसको ठीक करना है। उसकी जो भी लाइन एंड लेंथ खराब हो रही है, आपस में जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो भी विवाद है, उस विवाद को हल करना है और वो हल हो जाते हैं तो मुझे लगता है तमाम जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं शायद बंद हो जाएंगे। और इसको लेकर करके केवल बंगाल में नहीं पूरे इंडिया में है और वो कह रही है कि जिस तरह से बंगाल में इतने सारे विरोध हो रहे हैं, बंगाल जल रहा है तो पूरा देश जलेगा और ऐसी ऐसी बातें कर रही है। कहना क्या चाहते हैं? सिंपल तो स्टूडेंट्स लोग तो बस यही कर रहे हैं, जस्टिस जस्टिस जस्टिस। यानी जो रेप हुआ है उसको जस्टिस चाहिए और उसे सज़ा मिलना चाहिए और जो जो लोग शामिल हो सबको सज़ा दो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार पुलिस को भी कंप्लेन कर दिया कि पहली बार ऐसा कहा जा रहा है कि बंगाल के पुलिस निकम्मे हैं, इतनी जवाबदेही को सीरियस नहीं ले रहे हैं, अभी तक रिजल्ट पे नहीं पहुँचे हैं। मीन्स इसमें हम किसको समझाएं, किसको रोके, समझ में नहीं आ रहा। और उसमें ममता बनर्जी का एक बयान ऐसे आता है, उसको विरोधाभास को लेकर के, वामपंथियों को लेकर के कि हमें लड़ाने की कोशिश कर रही है, बंगाल को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, बंगाल को जलाया जा रहा है। जिस तरह से बांग्लादेश में ऐसी कहानियाँ हुई, ऐसी ही कहानियाँ यहाँ लाने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा होगा तो बाकी भी स्टेट कोई भी नहीं बचेंगे, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, असम हो, मणिपुर हो, सब जल करके ऐसे ही खाक हो जाएगा, ऐसे ही प्रॉब्लम्स होंगे। यानी इससे क्या रिप्रेजेंट करी जा रही है? यानी सरकार काबिल नहीं है या ऐसे ऐसे मुद्दों को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, या जो संदीप घोष जैसा जो आरजीकर कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स हैं वैसे लोगों को अभी तक बर्खास्त करने के बजाय उसे ट्रांसफ़र मिलना, ये क्या दिखाता है? वैसा इंसान जो अपने हॉस्पिटल में लाश को सेल करता है उसे भी और भी नहीं है, एडमिशन्स के नाम पे 5 से 10 लाख रुपए डोनेशंस लेते हैं और बहुत सारे जो उपकरण मेडिकल सामान है उसको लेकर करके तस्करी के मामलों में उनका नाम है। लेकिन उनको कुछ हो ही नहीं रहा। अरेस्ट तो उन्हें भी होना चाहिए था लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, प्रमोशन दिया जा रहा है, लेकिन ये क्यों हो रहा है? तो ये सब सारे चीज़ों को लेकर के धरना तो बनता है और इसमें आप विवाद कर रहे हैं कि हमारे स्टेट में ऐसा प्रदर्शनकारियों का यह विरोधाभास ठीक नहीं है, उस पर वाटर कैनन चला रहे हैं, बैरिकेड पे रोक लगा रहे हैं, ऐसे तमाम चीज़ें हो रही है। और दूसरे संजय राव को देख लो जिसने रेप किया था, अगर उसकी कहानी सुने तो और भी दिल दहलाने वाली होती है। पहले 3 साल 4 साल पहले उसी कॉलेज में एक कुक का काम करता था, एक रसोइया था, उसके बाद वो छोड़ करके गायब हो गया 2-3 साल। उसके बाद फिर पुलिस में आया, वॉलंटियर में जब बहाली निकली थी वॉलंटियर में आया, धीरे धीरे वहाँ पर आकर के किसी न किसी तरह से वेलफेयर में पैसे घूस लेकर के सारी चीज़ें हो रही है, वेलफेयर में शिफ्ट हो गया और इसी तरह उसे कॉलेज मिल गया। और वहाँ कॉलेज में आने के बाद वो बहुत सारे ऐसे कांड करता था, बहुत सारे लोगों से मिल करके इधर से उधर बेड दिलाने का काम, शिफ्टिंग का काम, एडमिशन्स का काम, ऐसे तमाम चीज़ों में मिल करके वो सारी चीज़ें कर रहा था। और
सब कुछ पुलिस के साथ रह करके पुलिस के गिरोह में काम कर रहा है। मीन्स ये क्या दिखाता है, कैसा राज्य है, कैसा हमारा देश कैसे हो गया है, और इसमें विरोध अगर हो रहा है तो इसमें क्या गलती है। तो इसे ध्यान से सोचना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए, ममता दीदी को समझना चाहिए कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही है, उसको लेकर के जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है, करनी चाहिए थी। लेकिन हो क्या रहा है, दूसरे को विपक्ष के लेकर के मुद्दे उठा रहे हैं, बातें हो रहे हैं, उसे ठीक करने के काम कोशिश किया जाना चाहिए। अगर विपक्ष के मुद्दे लेकर के हम बात करें तो किसान आंदोलन को लेकर के बात कर लीजिए। दिल्ली में कितना किसान आंदोलन को लेकर के धरनाकारियों ने कितना प्रदर्शन लगाया था, तो क्या मोदी सरकार ने उसे वाटर कैनन चलाया था, उसे जेल में डालना शुरू कर दिया था? वो तो सेंट्रल है, पावरफुल है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। बहुत सारे दिल्ली में कई सारी चीज़ें, गाड़ियाँ जल रही थी, दिल्ली जल रहा था, और बहुत सारा किसान आंदोलन को लेकर के, सीएए को लेकर के बहुत सारा खालिस्तानियों ने पूरी तरह से चीज़ों को घेरा, बहुत सारे विवाद चले। उसमें कंगना रनौत का भी केस आया था, कैसे थप्पड़ मारने वाला केस आया था, बहुत सारी चीज़ें चली थी, लेकिन मामला ठीक किया गया ना। उसी तरह से यहाँ भी ठीक करना चाहिए। और हाल ही में जब मैं कल पटना एम्स में भी गया तो वहाँ पर भी देखा पुलिस लोग तो कुछ पता ही नहीं चल रहा कि वहाँ कुछ हो रहा है कि नहीं, लेकिन डॉक्टर्स लोगों का काफ़ी चीज़ें दिख रहा है। डॉक्टर्स वहाँ ज़्यादातर अभी कॉन्फ्रेंस मीटिंग में रह रहे हैं, और ज़्यादातर एक वही मुद्दा चल रहा है, कॉन्फ्रेंस मीटिंग लेकर करके सब बातें हो रही है, और डॉक्टर्स ज़्यादातर समय नहीं दे पा रहे हैं पेशेंट को, और ज़्यादातर असिस्टेंट दे रहे हैं पेशेंट को। तो इससे क्या होगा? और हर जगह वही नारे लग रहे हैं, जस्टिस जस्टिस, हर जगह पूरे पोस्टर्स मैंने रिकॉर्ड किया है, और आप वीडियोस के माध्यम से देख ही रहे होंगे कि किस तरह से पोस्टर्स में दिखाया जा रहा है, चीज़ें को लिखा गया और रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये सब तमाम चीज़ें चल रही है, और उसको लेकर के केवल क्षतिग्रस्त केवल वही नहीं हो रहा है, पूरे देश में उसका असर पड़ रहा है। डॉक्टर्स लोग अपनी पूरी तरह से अपनी जहाँ हैं उनके पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुद्दा फंसा हुआ है, और उस मुद्दे को जल्दी से जल्दी जितना जल्द हो सके इंसाफ दिलाने की कोशिश किया जा रहा है। बट ये मामला इतना पेचीदा होते जा रहा है, इतना पेचीदा हो रहा है कि कभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या होने वाला है। लेकिन इससे जितना जल्दी हो सके इस पर फैसला लें, इस पर पूरी तरह से जो लोग शामिल है उसको उचित से उचित दंड दे, उससे उचित जो भी हो इंसाफ देने का जितना भी कार्य है उसको जल्दी से जल्दी क्लियर करें, इस मामला को क्लियर करें, और ऐसे आने वाले घटनाओं को रोक लगाएं। इस पे काम करना चाहिए था ममता बनर्जी को, और तमाम स्टेट जितने भी सीएम हैं, और इसमें केंद्र सरकार भी इस पे मुद्दे पर पहल करना चाहिए। और ऐसी घटनाएं जो हो रही है, या सिर्फ डॉक्टर के साथ नहीं, बाकी लोगों के साथ भी ऐसे हो रही है, हर एक घंटे में कहीं ना कहीं एक रेप हो रहा है, ऐसी कई सारे न्यूज़ आती है, उस सब सारे चीज़ों को बंद करना चाहिए। एक डॉक्टर्स के केस को लेकर के जितनी बवाल मच रही है और उसका अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, ये भी हमारे लिए एक कहते ना कि अन्यायपूर्ण है। ये न्याय ही नहीं मिल पा रहा है तो बाकी लोग को कैसे न्याय मिलेगा? ऐसे कितने सारे रेप पर घंटे हो रहे, उसको लेकर के कोई बात ही नहीं कर रहा, मुद्दे नहीं दिखाए जा रहे। कई लोग तो दबा देते हैं, कई लोग कुछ कह नहीं पाते, शायद इसी की वजह से, शायद इसी बदनामी की वजह से, शायद इस तरह का जो इंसाफ ना मिलने की वजह से आज एक डॉक्टर्स के साथ जो इंसाफ की जो इतनी सारी तहफ़ीलें लगाई जा रही, इतने सारे लोग मिल रहे हैं, पूरे डॉक्टर एसोसिएशंस काम कर रहे हैं, फिर भी इंसाफ के नाम पर, जस्टिस के नाम पर अभी मुद्दा पेचीदा होते जा रहा है और अभी भी फंसा हुआ है। तो जल्द से जल्द इंसाफ दे। और मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ? आप सबको पता है कि क्या क्या चीज़ें हो रही है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, और सिर्फ वही नहीं पूरे देश में इसका असर हो रहा है। तो जल्द से जल्द इसे क्लियर किया जाए, और केंद्र सरकार को भी इस मुद्दे पर ध्यान दे, और साथ साथ जो बंगाल की सरकार है ममता बनर्जी को कड़ी एक्शन ले, और जितने भी लोग हैं, जितने भी है, उस पर तुरंत एक्शन लेके क्लियर करें, चुप्पी ना साधे।